अमेरिका में पिछले हफ्ते हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये मांग कर रहे हैं कि वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। टेक्सास से सांसद लॉयड डुगेट डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले नेता हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसकी मांग की है। दूसरी तरफ अमेरिकी पत्रकार और ट्रंप समर्थक टकर कार्लसन ने दावा किया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी है। डेमोक्रेट्स जल्द ही बाइडेन की जगह कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बना सकते हैं। दरअसल अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान बाइडेन कई बार अटकते और सुस्त नजर आए। विशेषज्ञों के मुताबिक वो ट्रंप के खिलाफ डिबेट में हार गए। उसके बाद से ही पार्टी में उनकी उम्र और काबिलियत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के एक सर्वे के मुताबिक पार्टी के हर 3 में से एक नेता का मानना है कि बाइडेन को इस हफ्ते राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। बाइडेन बोले, लगातार यात्राओं से थक गया था इसलिए डिबेट हारा। अमेरिकी मीडिया CNN की रिपोर्ट के मुताबिक डिबेट के बाद से डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि बाइडेन उन्हें चुनाव में जीत नहीं दिला सकते। पार्टी में उनके खिलाफ विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। इसे देखते हुए बाइडेन बुधवार को पार्टी के सांसदों और गवर्नर्स से मुलाकात भी उन्होंने करेंगे और बाइडेन ने डिबेट में अच्छा प्रदर्शन ना करने पर मंगलवार को सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि वो बहस से कुछ दिनों पहले तक कई देशों के दौरे पर गए थे। लगातार यात्रा की वजह से डिबेट आने तक वो थक चुके थे। उन्होंने कहा कि स्टेज पर ट्रंप के साथ डिबेट करते वक्त उन्हें नींद आ रही थी। उन्होंने अपने स्टाफ की बात नहीं मानी और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बाइडेन ने कहा कि वो डिबेट में अच्छा प्रदर्शन ना करने के लिए सफाई नहीं देना चाहते हैं, वो सिर्फ इसके कारण बता रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक्स बोले कि बाइडेन जिद्दी, उन्हें देश की भलाई के लिए सही फैसला लेना होगा। जी हाँ, डेमोक्रेट्स बोले बाइडेन जिद्दी हैं, उन्हें देश की भलाई के लिए सही फैसला लेना चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का कहना है कि बाइडेन बेहद जिद्दी हैं। पार्टी के लीडर्स ने फिलहाल उन्हें अकेले छोड़ दिया है ताकि वो अपनी गलती खुद समझ सकें। अगर ये सिर्फ डिबेट की बात होगी तो हम हालात से बाहर निकल सकते थे, लेकिन कई दूसरी ऐसी बातें भी रही हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पर सवाल खड़े करती हैं। और इलिनॉय राज्य से सांसद माइक किगले ने कहा कि बाइडेन का फैसला न सिर्फ इस बात का फैसला करेगा कि सीनेट में किसे जगह मिलेगी, बल्कि वो व्हाइट हाउस और अगले 4 साल के लिए देश का भविष्य भी तय करेगा। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि जो बाइडेन जल्दी से समझ लें कि अब वो स्थिति में नहीं है या उनके साथ वो हालात नहीं हैं कि वो प्रेसिडेंशियल डिबेट या प्रेसिडेंट के तौर पे अपनी रेस में रहें। तो दावा ये किया जा रहा है कि बाइडेन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने आरोप लगाया है कि मीडिया लगातार बाइडेन की डिमेंशिया बीमारी को छिपाता आया है। कार्लसन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बाइडेन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये बात जानते हैं। बाइडेन को हटाना होगा, वो ऐसा ज़रूर करेंगे। अब सवाल ये है कि कब करेंगे। अगर वो समझदार हैं तो वो जल्द ही पीछे हटेंगे। अगर कमला हैरिस उम्मीदवार बनती हुए हैं तो वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। ओबामा लोगों से कह रहे हैं कि बाइडेन जीत नहीं सकते। टकर कार्लसन ने यह भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा लोगों से कह रहे हैं कि बाइडेन जीत नहीं सकते हैं, लेकिन ओबामा किसका समर्थन कर रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। ओबामा और बाइडेन के बीच रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे हैं और एक समय पर दोनों नेता एक दूसरे के आलोचक थे। कार्लसन ने दावा किया कि अब ट्रंप केवल रिपब्लिकन उम्मीदवार नहीं बल्कि संभावित राष्ट्रपति बनकर भी उभर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ पॉर्न स्टार डैनियल को पैसे देकर चुप कराने मामले पर कहा कि बाइडेन ट्रंप को जेल में डालना चाहते हैं। ये बहुत गंभीर अपराध के लिए होना चाहिए जिसके बारे में हर कोई सहमत हो। तो ये आप समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल जो डिबेट है वो कितनी इंटरेस्टिंग यूएस में होती जा रही है और तमाम जो बड़े लोग हैं, नेता हैं या वहाँ पर जो लीडर्स हैं, उनका ये मानना है कि जो बाइडेन को हट जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें कोई थके हुए से लगते हैं वो, या बहुत सारी ऐसे वीडियोज़ हैं, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर जो बाइडेन के बारे में, हालांकि वो सफाई दे रहे हैं कि मैं काफ़ी थका हुआ था जब मैं प्रेसिडेंशियल डिबेट में आया, लेकिन इस बात को कोई मान नहीं रहा है क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल डिबेट है और ये बहुत जिम्मेदारी की पोजीशन होती है, जिम्मेदारी का पद होता है। इसलिए जो बाइडेन खुद ही समझ जाएं और खुद ही हट जाएं क्योंकि अब ओबामा भी बोलने लगे हैं।